Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So ये क्लास थी थर्सडे की. It is being rescheduled for today. मॉर्निंग में हो रही है पहली बार. चलो कोई बात नहीं. तो we starting of the session. सेशन को स्टार्ट करते हैं. Before that बेसिक अनाउंसमेंट्स है हमारी. बेसिक अनाउंसमेंट्स 19th को आफ्टर ESC प्री special class में we'll be starting with the special topics of your RCC. The first of the topic will be retaining wall. तो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे 19th को सुबह 11:30 बजे क्लास होगी. इट विल बी एट 11:30 AM. द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन विल बी रिटेनिंग वॉल्स. इसके बाद वाले टॉपिक में आपको जैसे जैसे सेशन होते जाएंगे, क्योंकि कितना टाइम लगता है पता नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा. आई विल बी गिविंग यू द नोटिस आल्सो. बीच में मैं आपको जानकारी दे दूंगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट होने वाला है. नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपका अनअकैडमी कॉम्बैट है 18th को और 25th को 11 बजे. स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. जो भी स्कॉलरशिप मिलती है आपको एज पर द रैंक उसको आप यूज कर सकते हो टू अवेल योर सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट जो भी प्राइस हाइक होने वाली है उसकी डेट अनाउंस हो गई 21st से ही एग्जैक्टली. और मेरे ख्याल से 21st से बैच भी स्टार्ट हो रहा है. बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आई बी स्टार्टिंग विद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. जिससे हम जियोटेक स्टार्ट करेंगे. इन्वायरमेंट खत्म हुई है, उसके बाद जियोटेक स्टार्ट हो रहा है. इसके अलावा पैरेलली 2 टॉपिक और चल रहे हैं, FM एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. देन ऑन 18th जब आपका ESC प्रीलिम्स है उसी दिन आपकी लाइव एनालिसिस होगी पेपर की. फॉर दैट यू कैन स्कैन दिस कोड. तो सिविल इंजीनियरिंग के हो आप सारे, उसके लिए आप ये वाला कोड स्कैन कर सकते हो. या तो इसको अभी फोटो खींच लो इसकी. जब फोटो खींच लोगे इसी को स्कैन करोगे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा. योर सेशन विल गेट स्टार्टेड. अगर कोई और ब्रांच का बैठा हुआ है यहाँ पे तो हर एक ब्रांच के लिए आपको कोड मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. यू कैन डायरेक्टली स्कैन दीस कोड्स टू स्टार्ट द क्लास. नेक्स्ट आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है. वन ऑफ द बैच स्टार्टिंग ऑन 21st of July, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो रही है. दे आर स्टार्टिंग विद द हाईवे इंजीनियरिंग. देन वन मोर इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इज on the plus for 12 month additional 2 months and for 24 months additional 4 month is also being provided. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से. विल स्टार्ट विद द सेशन. सेशन से स्टार्ट करते हैं. चैट एंड पोल में क्वेश्चन किया ऑफ. चलिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ इसमें. इसको तो ले जाओ मेन पेज के ऊपर. ये वाला पेज खोल दिया आपके स्कैन करने के लिए. चलिए अब एक एक करके बात करते हैं. गेट और ESC के कितने ईयर तक प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से चाहिए? 5 साल तक. आई एम सॉल्विंग 30 ईयर PYQ. परमात्मा हो तुम, 30 साल के PYQs कर रहे हो. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ESC 22. तुम भगवान हो. अगर तुम पिछले 30 साल के सॉल्व कर रहे हो बहुत बढ़िया, करो, करते रहो 30 साल के सॉल्व. मोर देन 5 years इज नॉट रिक्वायर्ड. 5 साल से ज्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं है. उसके ज्यादा कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. एट मैक्स आपके पास अगर एक दिन में 48 घंटे हैं तो आप 10 साल के कर सकते हो. इन वन डे इफ यू आर हैविंग मोर देन 24 आवर्स, जैसे आपके पास 48 आवर्स होंगे तो आप 10 साल के अटेम्प्ट कर सकते हो. बाकी 5 साल के मोर देन सफिशिएंट है. इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सर इन फ्यूचर सर कोई आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी है अदर देन एन अकेडमी? वो मैंने बात नहीं करी गवर्नमेंट से. मेरे साथ वो प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, अभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को. तो अगर प्राइवेटाइजेशन होगी प्लेटफॉर्म्स की तो मैं जरूर एक प्लेटफॉर्म खरीदूंगा.
जयपुर में खरीद लूंगा एक प्लेटफॉर्म में। सो आई ट्राई टू, हाँ वहीं पे रहता हूँ तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जरूर कर दूँ। तो फ्यूचर में वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं। अभी रेलवे मिनिस्टर नया आया है, तो हाँ वो है भी ऐसे ही। अगर जो भी रेलवे मिनिस्टर आया उसकी हिस्ट्री आप देखो, इफ यू चेक द हिस्ट्री ऑफ द न्यू रेलवे मिनिस्टर विच इज बीइंग अपॉइंटेड, उनकी हिस्ट्री यही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। एनएचएआई में जो पीपीपी मॉडल आया था वो वही लेके आए थे, और उनको भी रेलवे मिनिस्टर भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन लानी है। तो ये आपको उनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं अभी, कुछ एक दो सालों में आपको ये चीज दिख जाएगी। तो अगर उन्होंने पीपीपी मॉडल लाया है तो जरूर मैं एक प्लेटफॉर्म लूंगा, आई बाय वन प्लेटफॉर्म। चलिए, हाँ आगे। सर प्लीज सजेस्ट हाउ टू जज एनी एजुकेटर दैट ही इज बेस्ट फॉर अस और नॉट। ऑल द एजुकेटर्स आर बेस्ट, सारे एजुकेटर बेस्ट है, किसी से भी पढ़ लो। सर बीइंग अ सिविल इंजीनियर, apart from the subject knowledge, what all skill we should focus on? गणेश, आपने बोला सिविल इंजीनियर होने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज के अलावा किसकी रिक्वायरमेंट है? तो अगर आप बेसिक असेंस देखोगे सिविल इंजीनियरिंग का, या बेसिक टेक्सचर देखोगे, बेसिक इनहेरिटेंस देखोगे सिविल इंजीनियर की, सिविल इंजीनियरिंग में वही सारे टॉपिक हैं जो पास से चलते आ रहे हैं। सबसे पुरानी ब्रांच है इंजीनियरिंग की हमारी। तो जो भी हमारे आसपास की ऑब्जर्वेशन है या जो भी जनरल चीजें हमारे आसपास होती हैं उसको सिविल इंजीनियरिंग में डाला गया है। तो इतनी कॉमन चीजें, इसको एग्जांपल के फॉर्म में अगर बताऊं, इतनी कॉमन चीजें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कि जो सिविल इंजीनियर नहीं भी होता है उसको भी उसके बारे में जानकारी होती है। पर बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है उसको मैकेनिकल की जानकारी हो, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं है उसको कंप्यूटर साइंस की जानकारी हो। पर एक नॉन सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी जरूर होगी। अपने घर पे पूछना कि छत डलने में कितना टाइम लगता है, बता देंगे आपको, पूरा ज्ञान दे देंगे आपको। आपको नहीं पता होगा, पर आपके पापा, आपके दादा जिन्होंने घर बनवाया होगा वो आपको सारा ज्ञान दे देंगे कि जो स्लैब की कास्टिंग होती है कितने दिनों में होती है, कितना रीइंफोर्समेंट डलता है, कितने टाइम के लिए फॉर्म वर्क रखते हैं, सब कुछ बता देंगे आपको। रीजन बीइंग, बहुत पुराने टाइम से ये चीजें चलती आ रही है। तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल नॉलेज, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज, आपको बस क्या रखनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन ऑन रखनी है। जो भी चीजें आपके आसपास होती जा रही है उसको ऑब्जर्व करते जाओ, उसको एनालाइज करते जाओ। बस इसी चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर ये चीज आप शुरू से करते आ रहे हो तो आपकी सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसान हो जाएगी। योर सिविल इंजीनियरिंग विल बी मच सिंप्लीफाइड। प्लीज टेल मी, कैन आई आस्क कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्वेश्चन? बेटा ये टेक्निकल सेशन नहीं है। टेक्निकल सेशन जब मैं देता हूँ तब आप ये फालतू के सवाल पूछते थे वहां पे। तो ये फालतू के सवाल पूछने के लिए मैंने ये सेशन रखा। अब जब ये सेशन रखा तो आप टेक्निकल सवाल पूछ रहे हो, तो आप चाहते क्या हो? जब टेक्निकल सेशन चलता था उसमें फालतू के सवाल पूछे जाते थे, इसलिए मैंने एक सेशन ही रखा फालतू के सवाल पूछने के लिए कि पूछो इसमें जो पूछना है। यहाँ पे आके फिर टेक्निकल सवाल पूछ रहे हो। सर आई फील माई प्रिपरेशन नॉट अप टू द लेवल ऑफ आईएएस, सो आई वांट टू स्किप द एग्जाम, इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, स्किप नहीं करना है एग्जाम। प्रिपरेशन डज नॉट मीन्स योर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। प्रिपरेशन सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करने की नहीं करनी है। जब आप ये बोलते हो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब आपके एग्जाम का टेम्परमेंट लेवल। आप एग्जाम में कैसे बैठ के सवालों का आंसर दोगे, आप कैसे टाइम के मैनेज करोगे, एग्जाम में प्रेशर कैसा होता है रूम में बैठने का जब आपके आसपास और भी लोग बैठे हुए होते हैं, कैसे मैं प्रेपेयर को अटेम्प्ट करूंगा, कैसे सवाल पहले डिसाइड, कौन से डिसाइड करूंगा कौन से सवाल पहले करने हैं, कौन से सवाल बाद में करने हैं। इन सारी चीजों को भी प्रिपरेशन बोला जाता है। तो भले ही आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन पूरी नहीं है, आप एग्जाम जरूर दोगे और अपनी बाकी प्रिपरेशन टेक्निकल के अलावा उसको कंटिन्यू रखोगे। तो आपके पास तो ये क्या है, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का मौका मिल रहा है आपको। कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़ी ना काउंट होते हैं इसके अंदर। दो जाके पेपर, पेपर में टेक्निकल जितना भी आता है उतना तो करो, पर बाकी सारी चीजों को भी एनालाइज करो। तो ये अगले साल आपके लिए हेल्प करेगा। IISc Bangalore MTech structure और MIT USA MS in civil engineering, which is the best among to choose from career prospect? कैरियर प्रोस्पेक्ट के लिए आप MS कर सकते हो, यू कैन गो फॉर MS। NIT वारंगल से जियोटेक में एमटेक के बाद जॉब का क्या स्कोप है? जॉब का क्या स्कोप है बेटा, ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। अब तो इतने बड़े हो गए हो ताकि ये बातें समझ पाओ। सो क्या स्कोप है जॉब का, वो कॉलेज के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, साथ में मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मार्केट ऐसी है कि कहीं पर जॉब है ही नहीं। हो सकता है 2 साल बाद ये सिनेरियो चेंज हो जाए तो प्राइवेट कॉलेज में भी जॉब मिल जाती है। अभी NIT में भी जॉब नहीं मिल रही है। तो एमटेक करने के बाद
जो शॉर्ट आपके लिए सामने ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो टीचिंग में रहेगा, उसमें आपका स्कोप बढ़ जाएगा। इन दैट केस दी स्कोप विल बी इंक्रीज अगर आप एमटेक कर लेते हो एनआईटी से तो। नेक्स्ट क्या है? आपकी गेट